जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री जीके में बाबर से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ ऊपर लिखे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन में एंड तक बने रहना है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था, याद रखना है। और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और ये मुगल साम्राज्य के पहले शासक थे बाबर, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करते जाना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने इसमें किसको हराया था। तो याद रखना है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तुजु के बाबरी ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। और इसमें बाबर ने किसको हराया था, तो राणा संगा को हराया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाबर नाम रखा था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य का क्या उल्लेख किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ध्यान रखना है। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसकी सैन्य कुशलता, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। और फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था, सैबानी खान ने, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया, उपयुक्त दोनों, यानी कि तोपखाना और कुशल सेनानायक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी, आप सभी जानते हैं, बाबर ने की थी। किनको हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। सही जवाब है बाबर, याद रखना है। मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मुगल वंश की नींव रखने से पहले भारत कहाँ का शासक था। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर जो है ये फरगना का शासक था, जो कि उज्बेकिस्तान में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, तो 8 जून 1494 ईस्वी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों के उत्तर करते जाना है। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था बाबर को, तो दोनों ने, यानी कि आलम खां और राणा संगा ने आमंत्रित किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, इसको खासकर ध्यान रखना है। तो बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितने भी स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पा रहे हैं वे सभी स्टूडेंट इस सेशन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जो आंसर कर पा रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, किस में दिया था, खानवा का युद्ध में। याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, बाबर और किसके बीच हुआ था। चलिए आंसर करेंगे, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखना है इसका सही जवाब, जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिया, राणा संगा। याद रखना है खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, बाबर ने किसको हराया। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इस युद्ध के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। चलिए आंसर करेंगे, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। सही जवाब है बाबर ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे। चलिए आंसर करेंगे, और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र थे काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे। चलिए आंसर करेंगे, तो सही जवाब है ऑप्शन डी बाबर। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे। चलिए तो आपको यहाँ से याद रखना है 30 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न और 32 और 33, ये 4 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे, इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा कृष्णदेव राय, याद रखना है। और 31 नंबर प्रश्न में बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे, फिर से बोल रहे हैं 30, 31, 32 और 33 नंबर प्रश्नों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिल्ली का शासक पूछा रहा है, तो कौन था, इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। 32 नंबर प्रश्न है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। सही जवाब है ऑप्शन बी नुसरत शाह थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। सही जवाब है राणा संगा थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, इसका सही जवाब अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा फारसी थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो बाबर की आत्मकथा को तुजू के बाबरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है
बाबरनामा जिसे तुजु के बाबरी बोला जाता है की मूल संरचना किस भाषा में थी? चलिए आंसर करेंगे। बाबरनामा यानी कि तुजु के बाबरी जो है ये किस भाषा में थी? याद रखना ये तुर्की भाषा में थी। ऑप्शन राइट आंसर डी के साथ रहेगा तुर्की भाषा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबरनामा तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? चलिए आंसर करेंगे। पहले जो था तुजु के बाबरी था, लेकिन इसका बाद में फारसी में अनुवाद कर कर बाबरनामा नाम रखा गया। और ये किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी याद रखना है तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में था और बाबरनामा फारसी भाषा में, दोनों को याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है किसको कहा जाता है? बाबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म फरगना में हुआ था जो कि उज्बेकिस्तान में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, आगरा में हुआ था। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का पूरा नाम क्या था? चलिए आंसर करेंगे। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर अकबर को काट देंगे, बाबर कर देंगे, क्योंकि आपको बाबर के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? काबुल में। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? चलिए आंसर करेंगे। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1507 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? चलिए आंसर करेंगे। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? चलिए तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोधी वंश। कौन शासक था? इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे, जिसमें से पहला आक्रमण पूछा जा रहा है। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? आप सभी जानते हैं घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर के पिता का नाम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, रखना है उमर शेख मिर्जा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हुमायूं था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बाबर से संबंधित 51 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।